आज हम जानेंगे मौनी अमावस्या कब है। मौनी अमावस्या का शुभ मुहूर्त और समय तथा मौनी अमावस्या पर स्नान दान का क्या महत्व है। सनातन धर्म में हर एक तिथि का अपना आध्यात्मिक महत्व है। इन्हीं में से एक है अमावस्या। अमावस्या को विशेष रूप से स्नान, दान, तर्पण और पितृ शांति के लिए बहुत ही ज्यादा फलदायी माना जाता है। इन्हीं अमावस्या तिथियों में से भी एक है मौनी अमावस्या। तो यहाँ हम जानेंगे मौनी अमावस्या कब है और इस पर दान स्नान का क्या महत्व है। मौनी अमावस्या को अन्य अमावस्या की तरह ही पुण्यदायी माना जाता है। माघ महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाई जाने वाली यह तिथि आत्मशुद्धि, मौन साधना और पितरों के कल्याण का एक अच्छा अवसर होती है। क्योंकि मौनी अमावस्या माघ माह में आती है, इसलिए इसे माघी अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन मौन रहकर जप तप और सेवा करने से साधक को अलग ही पुण्य प्राप्त होता है। शास्त्रों से भी जानकारी मिलती है कि इस दिन दान और स्नान करने से मनुष्य को संसार के बंधनों से मुक्ति मिलती है और वह मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। आइए अब जानते हैं 2026 में मौनी अमावस्या कब है। इस वर्ष मौनी अमावस्या 18 जनवरी को मनाई जाएगी। अमावस्या तिथि का आरंभ 18 जनवरी की रात को 12:03 पर होगा और यह 19 जनवरी की रात को 1:21 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार अमावस्या 18 जनवरी को ही मनाई जाएगी। मौनी अमावस्या को स्नान करने का क्या महत्व है। इस दिन कुछ नदियों जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा, सरयू या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना बहुत ज्यादा पुण्य प्रदान करता है। इसके अलावा इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके सूर्य देव को अर्घ्य देने की परंपरा होती है। स्नान के समय ही अपने पितरों को याद करते हुए उन्हें जल भी अर्पित करना चाहिए, क्योंकि इससे पितृ प्रसन्न होकर परिवार को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो अब ये बताएं, क्या आप भी मौनी अमावस्या पर स्नान करने का महत्व जानते थे? अगर जानते थे तो बहुत अच्छी बात है। आइए अब जानते हैं, गंगा नदी में स्नान न कर पाए तो क्या करें। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करके पुण्य प्राप्त करते हैं, परंतु यदि किसी वजह से आप गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान नहीं कर पाते हैं तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आप घर पर स्नान करते समय कुछ बूंदे गंगा जल की मिलाकर भी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर सकते हैं। इससे भी गंगा में स्नान करने जितना ही पुण्य प्राप्त होता है। इसके अलावा संध्या के समय घर की दक्षिण दिशा में 4 मुख वाला दीपक जलाएं। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सुख, शांति और खुशहाली आती है। वैसे हमें उम्मीद है आप में से अधिकतर लोग इस बारे में जानते होंगे। आइए अब जानते हैं कि इस दिन दान करने का क्या महत्व है। अमावस्या को स्नान के बाद दान करना बेहद फलदायी माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन दान करने से 100 यज्ञ के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। दान के बारे में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि प्रगटचारी पद धर्म के कली महु एक प्रधान, जैन केन विधि दीन है दान करई कल्याण। यानी धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, दया, तप और दान, जिनमें कलयुग में दान प्रधान है। और दान कैसे भी दिया गया हो वह कल्याण ही करता है। इस दिन अन्न, वस्त्र, कंबल तथा जरूरतमंदों को जरूरत की चीजें दान करनी चाहिए। इसके साथ ही गौसेवा, पशु पक्षियों को चारा और दाना खिलाना भी पुण्य प्रदान करता है। इससे पितरों की आत्मा तृप्त होती है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। तो अब यह बताएं कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो अपने जीवन में कुछ न कुछ दान करते हैं और ऐसे कितने लोग हैं जो अब से दान करने का विचार बना रहे हैं। तो निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि यह पर्व आत्मचिंतन और सेवा का पर्व है। मौन रहना, स्नान, दान करना और पितरों का स्मरण करने से जीवन शुद्ध करने और आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ने का अवसर प्राप्त होता है। इस दिन श्रद्धा, नियम और भक्ति के साथ किए गए पुण्य कर्म केवल पितरों को मोक्ष ही प्रदान नहीं करते, बल्कि जीवन में शांति, समृद्धि व आध्यात्मिक प्रकाश का भी संचार करते हैं। यहाँ दी गई जानकारी विभिन्न माध्यमों से ली गई है। हम